हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर आपको क्विक रिवाइज करा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीरीज है ये 10 मिनट रिवीजन ही है, जहां पर आपको हर एक चैप्टर को 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म कराया जाएगा और आपको सारे बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर कवर किए जाएंगे। तो गाइस, आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या 4 पॉइंट आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड आपके जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको वो रिएक्शंस याद होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो फोर्थ पार्ट है आपका वो है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। ये आपका यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से पार्ट को करना चाहते हैं, सबसे पहले हम एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज्यादातर एक्टिविटीज नहीं है आपके, एक एक करके सारे एक्टिविटी को करा दिया जाएगा। पहला एक्टिविटी जो है आपका मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन, गाइज आपको पता है मैग्नीशियम रिबन जो है इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है MgO। तो इसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर की हेल्प लिया जाता है, उसको इससे रब किया जाता है जिससे ऑक्साइड लेयर हट जाती है। तो ये जब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर है। और ये एक बेसिक कंपाउंड है और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। और ये रेड लिथमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिथमस पेपर में ये कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा जब ये बर्न होता है तो ये कैसी फ्लेम देता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड, गाइज आपको यहां पर एक जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 में आपको डालना है। तो आपको पता होना चाहिए जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर आपका ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस को आपको चेक करना है तो हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपके दो एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट है कि बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है आएगा, वो है व्हाई वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। और आपका एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, जो केमिकल इक्वेशन है वो कितने तरह की होती हैं, वर्ड इक्वेशन। जब हम सिंपली किसी चीज को वर्ड्स में लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन है। उसी तरह से आपका सेकंड है स्केलेटल। ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं लेकिन इसको बैलेंस नहीं करते। और थर्ड जो है आपका वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जहां पर आप इसको बैलेंस करके लिखोगे अलोंग विद देयर स्टेट, ठीक है। ये सॉलिड है, एक गैसियस स्टेट है, सॉलिड है, और इसको बैलेंस करोगे Mg1 Mg1 O2 O2 और Mgb2। इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होता है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करना है। तो आप जानते हो सबसे पहले आपका कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल हैं, इट इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट
रिएक्ट टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि CaOH ट्वाइस। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमेशा 2 या 3 नंबर में आता है। सबसे पहले ये जो X नाम का कंपाउंड है ये क्या है, क्विक लाइम है, जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है और इससे स्लेक लाइम बनता है। अब क्या होता है, ओवर द टाइम ये स्लेक लाइम जो है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और यहाँ से वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, यही आपका क्विक लाइम है, यही आपका मार्बल है और यही आपका लाइम स्टोन है, ठीक है, यही आपका एग शेल भी है। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से 100% कर लेना, ये तो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सेकंड है आपका बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे डिकम्बिनेशन का लिख दिया। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है ना, आपके 3 तरह के रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। सबसे पहले तो आपको पता होगा, एक थर्मल है, एक क्या है इलेक्ट्रिकल है और एक आपका फोटो है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके रिएक्शंस 100% एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका, जैसे कि आप जानते हो, फेरस सल्फेट जो एक्वस होता है ये कैसे कलर का होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन गया, इससे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसकी पंजेंट स्मेल आएगी। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो क्विक लाइम बनेगा और CO2 बन जाएगा। CO2 का टेस्ट ऐसे करते हैं, जब हम इसको स्लेक लाइम से पास करते हैं या लाइम वाटर से पास करते हैं। जब हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है इसकी, PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, PbONO2 और O2, इससे आपके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब आपका क्या है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आपका बहुत ही केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसमें एक बीकर है, इसमें ग्रेफाइट के जो ये है इलेक्ट्रोड हैं और इसमें इन्वर्टेड क्या डाल दिया आपने, टेस्ट ट्यूब्स डाल दिए हैं और इसको कनेक्ट कर दिया है एक सेल और बैटरी से। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो वाटर ले रखा है इसमें हम थोड़ा बहुत H2SO4 डाल देते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहेंस कर सके, बढ़ा सके। अब क्या होता है, जो वाटर है वो जब टूटता है तो H+O2- देख सकते हो इससे बना होता है। तो H+ जो कि एक कैटायन है और बैटरी का जो ये एनोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है, तो कैटायन हमेशा कैथोड के पास जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, C फॉर कैटायन। और ये कहाँ जाना चाहता है, कैथोड के पास। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगी और जो ये एनायन है ये एनोड के पास चला जाएगा, AA से आता है एनायन और एनोड पे चला जाएगा, जिसके कारण ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जब H2O को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2+O2 में जो H2 का वॉल्यूम है वो डबल अमाउंट में क्यों आता है। तो इसका आंसर सिंपल है, इन ए वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड विद ए सिंगल ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन कैथोड प्रोड्यूस्ड ट्वाइस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो इस तरह से इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, AgBr और AgCl को जब आप सनलाइट में रखोगे, HNu को भी सनलाइट कह सकते हो या वर्ड में भी लिख सकते हो आप, Ag+Br2 बनेगा और यहाँ पर Ag+Cl2 बनेगा गाइस। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आ गया बच्चों यहाँ तक समझ में, वेरी नाइस। अब हम क्या करने वाले हैं,
अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले चलो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पे पूछेंगे कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस में कैसा कलर का होता है? ब्लू। जब इसमें हम सॉलिड आयरन डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ग्रीन कलर का हो गया और यहाँ पे कॉपर जो है वो बाहर आ गया। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज है प्रोफेसर एस.सी. माजिद LHC, ऐसे भी याद कर सकते हो। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, L फॉर लेड, Pb हाइड्रोजन और कॉपर। इसके अलावा तुम खुद ही याद कर सकते हो, इसके लास्ट में जो आते हैं मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि इनसे हम ऑर्नामेंट बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं इसीलिए। गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी नाइस। अब हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। इसमें भी आपको याद रखना है क्या होता है इसमें? इट इज ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पर आपने एक सोडियम सल्फेट ले लिया और बेरियम क्लोराइड में डाल दिया, तो यू विल फाइंड ए व्हाइट पीपीटी। क्या बनेगा इसमें? बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा और NaCl यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये जो व्हाइट पीपीटी है ये किसकी है? BaSO4 की है। उसी तरह से आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में आप क्या डाल दो? इसमें आपको Ki डाल दो, तो यहाँ पे आपका येलो पीपीटी बनेगा PbI2 प्लस KNO3। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये आपके क्या देते हैं? प्रेसिपिटेट देते हैं, इसीलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? रिडॉक्स। रिडॉक्स अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है ना? तो इट इज ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो H2 है, गेन होता है यहाँ पे H2 का और यहाँ पे लॉस होता है H2 का। यहाँ पे लॉस होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे गेन होता है ऑक्सीजन का। अब जो रिडक्शन करता है वही बहुत अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडेशन करता है ये बहुत अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो क्या आएंगे ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये आपका ZNO है, जब आप इसको कार्बन में पास कराओगे तो इससे क्या बनेगा? Zn प्लस CO बनेगा। तो Zn का यहाँ पे क्या हो गया है? रिडक्शन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है। इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा कि रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बच्चों जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और याद रखना इसके आंसर्स हमेशा रिएक्टेंट में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका दो टॉपिक और रह गए हैं। कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एसिड बेस। तो यहाँ पर आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आ सकता है। जब आप आयरन को Fe को ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या बनता है? रस्ट बनता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रीस, पेंट, एनोडाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से। उसी तरह से आपका लास्ट टॉपिक है
रेंसिडिटी जब किसी फूड मटेरियल में उसके ऑयल का, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं ना, उसी को ही रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं हम नाइट्रोजन प्लस बैग्स, टाइट कंटेनर, ऑयल, जैसे जो आपके अचार हैं उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह को प्रिवेंट करा जा सके। उसी तरह से जैम में हम क्या डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, शुगर सिरप। तो ये सब क्या करते हैं, आपके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो फूड है वो प्रिजर्व हो सके। तो गाइज इसको कर लेना। उसके अलावा आप अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो डिटेल में आप एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस कर लेना, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।